राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप में एलसीएम और एचसीएफ वाले टॉपिक चल रहे हैं। मैथ का एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक चल रहा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन अपने इससे पहले कर चुके हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में। कुछ हरियाणा जो डी ग्रुप का एग्जाम है उसमें भी आए हुए क्वेश्चन है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 जिसमें 2022 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 22 और 38 बचे। तो वह संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि एचसीएफ नंबर ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले तो आप 2000 में से 22 रुपए घटा दोगे तो आपके पास बचेंगे भाई 1978। 1978। इसके बाद में आप 2200 है, दूसरी संख्या 2200 है, उसमें से कितने घटाने हैं, 38 घटाने हैं। तो आपके पास बचेंगे 2162। सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं, अलग अलग इनको निकालते हैं भी क्या क्या इसमें से निकल सकता है। 1978 सबसे पहले डिवाइड हो रहा है 2 से, 9 दूनी 18, फिर जा रहा है 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 989 आ रहा है। 989 है, जिसमें ध्यान रखना ना तो इसमें ये जो संख्या है इसके अंदर आपका 3 से भाग नहीं जा रहा है। ध्यान से चेक कर लो कि अंकों का योग है जो 3 से डिवाइड नहीं है, 9 का भी भाग नहीं जा रहा है। तो ये बड़ी संख्या मैंने थोड़ा चेक किया है, आप भी चेक कर लेना, 23 पे भाग जाएगा। इसका आगे 23 से जैसे ही भाग करोगे तो पहले जाएगा 4 पे, क्योंकि यदि आप 23 का गुना करोगे 4 से, 12 2 8 9 92, 92 को आप 98 में से घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 69, और 23 का फिर ये जाएगा 3 पे, और 43 का वापिस क्या डिवाइड हो जाएगा, 43 एकम 43। इसी प्रकार ये जो यहाँ दे रखा है 2162 दे रखा है, इसको आप सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेना। 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2 एकम 1, 0, 8 और 1। आप चेक कर लेना वापिस मल्टीप्लाई करके। इसको भी यदि आप 1081 का भी आप करोगे तो अंकों का योग है जो 11 आ रहा है, इसके अंकों का योग जो है 11 आ रहा है। इसका मतलब ये ना तो 3 से और ना 9 से डिवाइड हो रहा है, छोटी संख्याओं से नहीं हो रहा है। तो बड़ी संख्या इसमें भी 23 से डिवाइड करोगे, तो 23 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 47, और फिर आप 47 एकम 47 कर लेना। तो पहले 23 का किससे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यहां ध्यान से अब देखो, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं आपके लिए। दोबारा देखो, 2200 जो 1978 है उसके तो आपके 2 गुना 23 गुना 43 आ रहा है, और जो आपके पास 2162 है उसका 2 गुना 23 गुना 47 आ रहा है। तो कॉमन नंबर क्या है, 2 और 3। तो एचसीएफ में जो समान होते हैं उनको निकाला जाता है। एचसीएफ में जो समान होते हैं, समान क्या है, 2 है इनमें, अंक 2 है, डिजिट है वो समान है, और दूसरा क्या है, 23 समान है। 23 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों का आने का कारण और रीजन क्या है, ये जो आपके पास गुणनखंड इनके निकल रहे हैं, इनके जो विभाजन हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, इनमें जो ये 23 का, ये 43 का, ये 47 का, 41 का नहीं, 47 का, इनका ये जो भाग देने का तरीका है ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसमें टाइमिंग लग सकती है अभी कम से कम 2 मिनट, थोड़ी प्रैक्टिस हो तो कम भी लग सकता है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन दे रखा है वह आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2270 और 3739, 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक समान रूप से इसमें क्या मिले, आपको शेषफल मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास जो दे रखा है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6677। इसमें से इससे छोटी संख्या क्या है, 3739 घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो यहाँ आपके पास 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8, और उसके बाद में आपके पास क्या बच रहा है,
16, 16 में से क्या जाएगा, नहीं 6 में से जाएंगे 3, तो आपके पास यहाँ बचेंगे 3। फिर आ रहा है आपके पास ये यहाँ 6 है, 6 में से 7 घटेंगे नहीं, तो 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। और फिर आ रहा है यहाँ पर आपके 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 2938 रुपए बचेंगे। इसमें से घटाना है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सभी क्वेश्चनों में यही करना है भाई। उसके बाद में भी आप सबसे बड़ी डिजिट क्या है, यही है, इसमें से दूसरी अंक भी घटा दो, क्या है 2270 रुपए, इसको भी घटा दो तो क्या आएगा, घटाव करके लिख लेना, आराम से घटा सकते हो आप, तो 4407 आएंगे भी। इसके बाद में इससे इन दोनों देखो, ये सबसे बड़ी थी, उसके बाद में ये बड़ी संख्याओं में से दोनों संख्याओं को घटा दिया, उसके बाद में एक संख्या और है जो थोड़ी और बड़ी है, इससे थोड़ी छोटी है, 3739 रुपए, उसमें से भी 2270 रुपए आप माइनस कर देना। 2270 रुपए आप माइनस करोगे तो 9 का 9, उसके बाद में 13 में से 7 जाएंगे तो 6, उसके बाद में 6 में से आपके 2 जाएंगे तो 4, 1, ये बच रहा है आपके पास, ये तीनों के तीनों डिजिट बच रहे हैं। अब आपको ये चेक कराऊं, आंसर तो आपको मिल गया, ये छोटी से छोटी संख्या क्यों मिला है, क्यों मिला है, ये भी कारण सुन लो आप। कौन सा आंसर है, ये नहीं है, अभी ए नंबर नहीं है, 6 है इसमें, ये देखो 1469 जो है आपका ये आंसर है। अब ये आंसर क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। जैसे इसका एचसीएफ निकालोगे ना, देखो 1400 को आप यदि 2 से गुना करोगे, 9 दूनी 18, जैसे ही आप इसको 2 से गुना करोगे तो आंसर आएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 14 दूना 28, 1 29। देखो कौन सा ऑप्शन मिल गया आपका, ये मिल गया, फर्स्ट आंसर मिल रहा है, जो आपने किससे 6677 में से 3739 घटाने पर आपके पास 2938 जो मिल रहा था वो आपके पास वापिस प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखो, ये मिल गया, वापिस आप इसी संख्या को 3 से गुना करो, 3 से गुना करोगे 9 तिया 27, ठीक है, उसके बाद में 6 तिया 18 और 2 जोड़ने पर 0, और 14 का आप 3 से करोगे तो 44। वापिस कौन सा आंसर मिल रहा है आपका, जो सेकंड घटाव था वो मिल रहा है। इसका मतलब है इनमें जो कॉमन जो है वो डिजिट कौन सी दिखाई देगी आपको, 1469 रुपए आपको कॉमन दिखाई देंगे। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, डी, जो आपने क्या पूछा हुआ है, एचसीएफ पूछा हुआ है, इसका एचसीएफ क्या आएगा भाई, 1469 रुपए आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको क्या पूछा था, समान शेष बचे, तो आप क्या करोगे, 3 संख्याएं ए बी सी, अगले पेज पे बताता हूं आपको। समान शेष के लिए, समान जो शेष बचे उसके लिए आगे से नियम ध्यान रखना है, ए बी सी 3 संख्या दे रखी है, तो जो सबसे बड़ी है, जैसे मैंने लिख दिया ए बड़ी है, बी बड़ी है, सी, तो सबसे पहले ए में से आप बी घटाओगे, ए में से सी घटाओगे, फिर बी में से सी घटाओगे, जो आपके पास आंसर बचेगा, जो भी आपके पास एनी वन कोई भी एक्स वाई और जेड आंसर आए, इनमें से आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। नॉर्मली तो इनमें छोटा नंबर जो होता है वो इसका एचसीएफ होता है, बाकी आपको कई बार चेक भी करना पड़ सकता है, ध्यान रखना। नॉर्मल तो छोटा नंबर जो होता है वो इसका एचसीएफ होता है, और बाकी आप थोड़ा बहुत से चेक भी कर लेना, ये आपका इसमें लॉजिकली एक ट्रिक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 63 77, जो 63 77 98 को विभाजित किया जाने पर क्रमशः 3 5 2 3 5 2 शेष देते हैं। 3 भी शेष दे दे, 5 भी शेष दे दे और 2 शेष दे दे। सबसे पहले तो इनका शेष घटा दो, 63 में से 3 घटाओ, 77 में से 5 को घटा दो, 98 में से क्या घटा दो, 2 घटा दो, तो ये आ गया 60, ये आ गया 72 और ये आ गया 96, 96। अब इसका क्या निकालना है भी, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करोगे, 60 का फैक्टर कर लेना भी, 2 से करोगे 30, 2 पे करोगे 15, फिर 3 पे करोगे 5, 5 पे करोगे 1, उसके बाद में किसका चेक करोगे, 72 का। 72 का आप सबसे पहले किस पे 2 के करोगे 36, फिर 2 पे करोगे 18, फिर 2 का 9, फिर 3 और फिर 3 का 1, उसके बाद में किस पे चेक करना है आपको, 96 का। 96 के भी आप अलग अलग गुणनखंड कर लो, 2 पे करोगे 48, फिर 2 पे करोगे साहब का कितना आएगा 24, फिर 2 पे करोगे तो 12, फिर 2 पे करोगे तो 6, फिर 2 पे जाने पर 3, फिर 3 पे जाने पर क्या आएगा 1, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ये गुणनखंड मिले हैं, देखो अगले पेज पे चलते हैं,
जैसे ही आप क्या करोगे 60 के यदि आप टुकड़े कर रहे हो, उनका विभाजन कर रहे हो, तो 2 गुना 5 गुना 3 मिल रहे हैं। और जैसे ही आप 72 का कर रहे हो, एक सेकंड, कलर क्यों नहीं चल रहा है भाई, जैसे ही आप 72 का करोगे, तो 72 का आप करोगे तो उसमें आएगा आपके पास 2 × 3 उसके बाद में आप 96 का करोगे तो उसके फैक्टर आएंगे 2 2 फिर 2 फिर 2 और उसके बाद में कितने आपके पास 2 और 3 ये मिलेगा। इनमें से आपको क्या करना है, कॉमन डिजिट देखना है, समान कौन सा है। एक तो ये दो रहा, ये समान है, एक ये दो समान है, आगे दो समान नहीं है भी कोई भी, एक ये 3 है जो आपका समान रूप से दिखाई दे रहा है सब में। तो कॉमन क्या आ गया आपके पास 2 × 2 × 3, तो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 12 आ रहा है आपका यहाँ पे आंसर। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। पूछा क्या है उसमें, देखो दोबारा चलो वहां, तो इसमें तो भाई 12 आंसर ही नहीं है। ये क्या हुआ, फैक्टर गलत कर दिए या कुछ और गलत हो गया। 3 को घटाने पर 60 आ रहा है, 2 को घटाने पर 72, 96 फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 पर 30, 2 पर 15, 3 पर 5, 5 पर 1, ठीक है। 36, 18, 9, 3, ये भी आ रहा है 2, 12 चौका ये 48, 48 का 24 दूना, फिर 12 दूना, फिर 12 में 2 का 6, 2 पर 3, ये एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक 2 2 सब में कॉमन आ रहे हैं। 2 से इसमें 2 से इस बचे हुए तो 96 96 आ रहा है। सब में 2 दूनी 4, 12 आएगा भाई, इसमें 12 आंसर नहीं है। तो 3 5 और 2 से शेष बचता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 63 77 और 98 को विभाजित करने पर 12 का विभाजन करके चेक कर लेते हैं अपना आंसर क्या मिला है। 12 मिला है, 63 को 12 5 60, ठीक है जी, 3 से 17 है, 12 8 की 72, 5 12 12 की 96, नहीं आंसर नहीं है इसके अंदर, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका 12 ही आएगा, ध्यान करना 12 ही आएगा। HCF से मैंने चेक कर दिया, आपको शेषफल वही बचेगा 12 जो मैंने किया है, आंसर यही रहेगा इसका, 12 ही रहेगा। HCF जो कॉमन निकाला है, कोई क्वेश्चन के अंदर क्लियर मिस्टेक हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका 12 ही रहेगा भाई, आंसर नहीं चेंज हो सकता, 12 ही रहेगा, ऑप्शन में नहीं है। आप कोई भी आपत्ति या इसमें CE ऑप्शन भी होता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है वो लगा सकते हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 270 675 1215 को विभाजित किया जाने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कोई क्वेश्चन आपके पास वापिस आ गया है। क्या कहा था मैंने यही कहा था कि 1275, 1215 लिखो, उसमें से 675 को घटा दो, फिर 1215 लिखो, उसमें से 270 को घटा दो, फिर क्या करो 675 लिखो और उसमें से आप किसको घटाना पड़ेगा, 270 को घटा दो, घटाओ करके आंसर लिख दो। ये तो नॉर्मल सी बात है, घटा सकते हो आप, पैसे आपके सामने दिए हैं, तो पैसे 1215 में से 675 जाएंगे तो 540 बचेंगे, 200 गए 1000, 15 में से ये 70 में से 15 जाने के बाद में यहाँ बचेंगे 945, 945 और यहाँ आ जाएंगे आपके पास 405। अब क्या हुआ, इनमें से आपके पास कोई आंसर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, कारण इनमें से अभी तक कॉमन HCF नहीं मिला है आपके पास। 540, 945 और 405 में से HCF नहीं मिला है। देखो कैसे चेक करवाता हूं आपको। 540 का आप फैक्टर करो 2 से तो क्या आएगा, 27 दूना 54 होते हैं, फिर 2 पे आप करोगे तो 13 दूना 26 और 5 ये रे, उसके बाद में 2 पे जाएगा नहीं, इसके बाद में आप इसको 3 पे करोगे तो 12 3 पे चला जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, उसके बाद में 5 पे 9, उसके बाद में 3 और 3 पे 1, ये आ रहा है इसकी फैक्टर, 1 5 आ रहा है, 3 तिया आ रही है, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे आपके पास आ रहा है कौन सा 405, डायरेक्ट 5 पे ही हो रहा है, 8 और 1, उसके बाद में 3 पे कर लेना, 27 तिया 81 होते हैं, फिर 3 पे 9 तिया 27, 3 का 3, 3 पर 1, ये भी फैक्टर हो रहा है आराम से। इससे आगे क्या आ रहा है 945 नहीं 945 का आपको फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले 3 पे करोगे तो 315, उसके बाद में 3 पे करोगे
105, उसके बाद में 5 से करोगे तो 21, फिर 3 पे करोगे 7, 7 पे करोगे तो 1 फैक्टर आ रहा है। इसमें से कॉमन नंबर देखना है आपको, अल्टरनेट क्या कॉमन आ रहा है वो चेक करना है। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 किसी में नहीं है, 2 किसी में नहीं है। यहां 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 3 है जी सब में। फिर क्या, ये 5 1 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, हाँ जी 5 भी है सब में। उसके बाद में यहां से 3 1 ये रहा, 1 3 ये रहा, उसके बाद में ये रहा 3 3 भी है जी सब में। उसके आगे फिर ये 3 एक और है, तो यहां भी 1 3 है, ये रहा 1 3 ये रहा। सब में से मैंने कॉमन निकाली, इतने निकलेंगे, बाकी कॉमन नहीं है। समान संख्या निकालनी होती है एचसीएफ के लिए। मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 15 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 45, 5 और 9 जोड़ लेना 13, 100 क्या आएगा आपके पास 35, 135 आंसर देखते हैं है या नहीं है 135 आंसर आपके पास। यदि आप, हाँ जी बी ऑप्शन आएगा। मैंने कहा था यदि समान संख्याओं में से निकल जाए तो सबसे छोटी संख्या मतलब 405 इसमें से आंसर होता नहीं है। इसका मतलब है इसमें से क्या निकालना होता है, उसके बाद में एचसीएफ निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं अभी एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। डी ग्रुप में तो विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या दे रखा है, हमें एलसीएम निकालना है किसका, 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का। कैसे, 2/3 डायरेक्ट ले लेता हूं, बट्टे में लिखने की क्या जरूरत है, एक बार क्वेश्चन में बोल के बता दिया। कैसे, किस किस का निकालना है, 2 4 7 3 का तो हमें निकालना है जी 3 9 और 12 और 5। क्या निकालना है इसका आंसर, चाहिए हमें एलसीएम। जब भी आप ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो ऊपर जो संख्याएं हैं उनका तो निकलेगा एलसीएम और जो नीचे संख्या है उनका निकलेगा एचसीएफ। देखो सबसे पहले अपने एचसीएफ को क्लियर करते हैं। देखो 3 फिर 9 और फिर क्या है 12, उसके बाद में 5, कोई भी डिजिट इनमें समान नहीं है। आप आराम से चेक कर लो, ये 5 किसी में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है एचसीएफ तो सिंगल नंबर 1 आ रहा है। बात आ गई एलसीएम की, एलसीएम अपने अगले पेज पे निकाल के चेक कर सकते हैं। अभी किस किस का निकालना है, 2 का, 4 का, 7 का और 3 का। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करो, 2 एकम 1, 2 7 3, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 1, 2 एकम 1, 7 3, उसके बाद में 7 का और 3 का जाएगा। ये सभी संख्याएं गुना कर लो, 7 या 21, 2 दूनी 4, 4 का गुना 21 से कर लेना, 84 आपके पास आ रहा है। 2 दूनी 4, 84। यहां क्या आएगा एलसीएम इसका, 84 आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 84। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 84। यदि यहां अपने पास ये क्वेश्चन जो एलसीएम पूछा हुआ है, इसका मतलब है जो ऊपर की संख्या है उनका एलसीएम, जो पैरों की संख्या है उनका एचसीएफ निकलेगा। ध्यान रखना भी, ये नॉर्मल भाषा में मैंने और बता दिया आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर, 3 सही 1/2 मीटर, 8 सही 3/4 मीटर की लंबाई की स्टिक रूप से मापने के लिए क्या किया जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, बोल रहा है 3 सही 1/2, अर्थात इसे ओपन करके लिख सकते हो कैसे, 3 + 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 लिखा जाता है इसको। कई बच्चों को लिखना नहीं आता, अभी मैंने लिख दिया आराम से। 8 से ही 3/4 को क्या लिखा जाता है, 8 + 3/4, 8 चौका 32, 32 में 3 जोड़ लेना 35, 35 बटे ये 5 है, 35/4 ये हो गया आपका। अब क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है भैया आपसे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो क्या करोगे इसमें, एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालोगे तो क्या निकलेगा, निकालो, आराम से हो रहा है क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है। मैं अगले पेज पे चलता हूं, सबसे पहले तो आपके पास लिख देता हूं 7/2, दूसरी संख्या है 35/4। इसका मतलब है 7 35 का तो निकालना है और 2 4 का निकालना है। क्या निकालना, क्या है पता होना चाहिए। छोटी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और पैरों वाले का एलसीएम। तो 2 4 का एलसीएम निकाल लो,
2 और 4 का एलसीएम निकालोगे, सबसे पहले 2 पे जाएगा 1 और 2, फिर 2 पे जाएगा 1, 2 दूनी 4। इसका मतलब है एलसीएम तो यहाँ 4 आ रहा है। 7 और 35 का एचसीएफ क्या आएगा? 7 5 और 35 दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 7 लिख देता हूं। देखो 7 का फैक्टर अलग से करोगे 7 एकम 1, 35 का करोगे तो 5 पे जाएगा 7, 7 पे जाएगा 1, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 7। तो ऊपर 7/4 आ गया। 7/4 क्या आपके आंसर में है? इसको सोल्व करोगे इन दोनों को तो क्या आएगा? 7/4 मीटर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ये लो, बिल्कुल सिंपल है। शानदार शानदार क्वेश्चन है अभी। 2/3 क्या दे रखा है? 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का एचसीएफ निकालना है। इसका मतलब है 2 4 8 10 का तो एचसीएफ निकलेगा, और जो भाई साहब जिसके पैरों में हैं उनका 3 9 15 और 21 का क्या निकलेगा? एलसीएम। अगले पेज पे अलग अलग का निकाल के बताता हूं आपको क्या निकलेगा। अरे इसमें देखो एचसीएफ तो आपको समान रूप से दिखाई दे रहा है। देखो 2 सब में मिलेगा, 2 दूनी 4 8 10, सब में 2 मिलेगा, ये तो आप आराम से देख रहे हो। ये लो 2 तो मिल गया। अब बात आती है इसकी एलसीएम की। एलसीएम अगले पेज पे आपको करा देता हूं मैं। 3 9 15 21 का क्या निकालना है? एलसीएम। 3 पे जाएगा 1, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो आगे फिर 3 पे 5 पे 7 पे जाएगा। देखो आप आराम से चेक कर लो। 3 पे यहां से करोगे 1, 5 को छोड़ देना, 7 को छोड़ देना, फिर आप 1 1 फिर 7 7 पे करोगे तो सबका 1 1 1 1 आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, क्या करोगे? 9, क्या करोगे? 35, 35 का यदि आप गुणा करोगे किससे? 9 से, 9 5 45, 5 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ देना, कितने आ जाएंगे? 31। तो 315 मिल रहा है। कौन भाई साहब है 315? एलसीएम भाई साहब जी। आंसर है ये रहा डी नंबर आंसर, 2/315। शानदार क्वेश्चन है भी, शानदार। हर एग्जाम में आपको मिलने वाले क्वेश्चन है ये। और भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? हमें 1.75 1.75 5.6 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा अलग अलग निकालना है। सबसे पहले तो अपने निकालते हैं एलसीएम भाई साहब। एलसीएम निकालेंगे तो देखो 7.5 का 100 से गुना 100 से भाग दे दिया तो 175/100 लिख सकता हूं पूरी संख्याओं में। यहां देखो ये ध्यान रखना, मैंने 100 से गुना 100 से भाग दिया, ये बात दिमाग में रखना। तो ये आ जाएगा 560/100 भाई साहब, और ये आ जाएगा 700/100। अब मुझे क्या करना है? इसका निकालना है जी एलसीएम। तो ऊपर वाले का तो निकलेगा एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का निकलेगा एचसीएफ। तो नीचे तो सब में 100 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 100। ऊपर वाले का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, तो अलग अलग करना पड़ेगा। 175 का तो मैं यहां करूंगा, 560 भाई साहब को मैं अलग से कर दूंगा, 700 भाई साहब को मैं अलग से कर दूंगा। सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करने के बाद में उनमें नहीं एक साथ कर सकते हैं, इनका तो अलग अलग करने की क्या जरूरत है? हमें एलसीएम निकालना है, एक साथ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो अगले पेज पे करते हैं। अभी एक साथ करना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एलसीएम करना है ना, एक साथ हो सकता है आराम से। किसका किसका करना है? 175 है क्या वो? एक सेकेंड। हाँ जी 175, 175, 560 और 700 का एलसीएम निकालना है। 2 पे जाएगा 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और ये आ गया 7 पे गया 3 दूनी 6 और 5 350। डायरेक्ट 2 के पढ़े में दाद हो जाता है 44, 14 दूना 28 और 25, ये आ जाएगा 175, 175। उसके बाद में फिर 2 पे जा रहा है 22, 70, 175 भी लेगा नहीं, जैसा वैसे का वैसा रहेगा। फिर 2 पे जा रहा है 11, फिर 35, फिर 175। फिर किस पे जा रहा है भाई?
ये मैंने गलत लिख दिया, अभी 156 नहीं था यहाँ, दोबारा देखो दोबारा देखो दोबारा देखो, ये लाइन गलत है, ये क्या है आपका 175 था, गलत कर दिया है मैंने, 156 लिख दिया। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है इतना। चलो दोबारा देख लो, 175 है भाई, 175 है, 560 और 700 का करना है। तो सबसे पहले जाएगा 2 पे, 175 का कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 280, 350, फिर 2 पे 175 भाई साहब वैसे के वैसे, 140, 14 दूना 28 होते हैं, ये आ जाएंगे 175, 175 हो गए। फिर 2 पे कर लेते हैं 70, 175, फिर 2 पे 175 का 175, 35 दूना 70, 175, फिर अपना क्या जाएगा भाई, 5 पे चला जाएगा क्या, हाँ जी 5 पे चला जाएगा, 5 भाई साहब जैसे लगाओगे तो 5 दिया 15, 5 5 25, 35, 7 5 35, फिर ये 35, फिर एक बार फिर 5 पे करते हैं तो 7, फिर 7, फिर 7, फिर लास्ट वाला 7 पे चला जाएगा। अब अपने को क्या चेक करना है यहाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, डायरेक्ट 100 तो मैं ये लिख देता हूं, क्योंकि ये तो 10 इंटू 10 हो गए, ठीक है, और 2 दूनी 4 ये हो गए, और 7 ये हो गया, 7 का कितना हो गया 28, और ये दोनों जीरो साथ में 28, तो क्या आ रहा है अपना LCM आ रहा है। लिखो वहां जाके वापिस क्या आ रहा है, ये रहा 2800 आ रहा है भाई, जीरो से जीरो को कटिंग कर दो, इसका मतलब क्या आएगा 28, तो आपके पास LCM आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, 28 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शन आपके पास मिल गए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, HCF इसी संख्याओं का, 175, 560, 700 अपॉन में 100 अपॉन में 100 अपॉन में 100, इन संख्याओं का क्या निकालना है हमें। अभी HCF तो ऊपर से निकलेगा, LCM अपॉन में जो है यहां से निकलेगा। अब आप बोलोगे सर 100 का 100 का 100 का सब में समान है तो कैसे निकलेगा भाई, 100 ही आएगा डायरेक्टली, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को 175, 560 और 700 का HCF लेके आना है। चलो HCF देख लें अगले पेज के ऊपर, पहले इस पेज को क्लियर कर लेते हैं। एक सौ पिचहत्तर 175 सबसे पहले किससे जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा तो 35, फिर 20 पे जाएगा 5 पे तो क्या आएगा 7, फिर किस पे जाएगा 7 पे तो 1 आएगा भी, ये आंसर आ गया। इससे आगे वाली डिजिट क्या है आपके पास 560, 560 किस पे जाएगा 2 पे तो क्या आएगा 28, फिर 2 पे कितना आएगा 140, फिर 2 पे 70, फिर 2 पे कितना आएगा 35, फिर 5 पर क्या आएगा 7, फिर 7 पर 1 आ रहा है। इसके बाद में अपने पास क्या है 700, 700 का क्या करोगे, यदि आप करोगे 700 का किस पे 2 पे कर लेते हैं, 2 पे करोगे तो ये आएगा 350, फिर 2 पे करोगे तो 175, उसके बाद में 175 का पहले लिख दिया आपने 5, फिर 5 और फिर 7 पे और फिर 1, ये लो। अब इसमें क्या देखते हैं कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन क्या 5 है सब में, एक तो ये रहा, एक इसमें ये रहा, एक इसमें ये रहा, इसका मतलब 5 तो सब में मिलेगा। और क्या है दूसरा 5 यहां है, क्या यहां है नहीं जी, एक ही 5 है, यहां 5 है तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। 7 एक ये रहा, ये एक साथ ये रहा, एक साथ ये रहा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा, तो कितना आएगा 7 5 35, आपके पास क्या आएगा HCF आएगा, क्या आएगा HCF आपके पास आएगा 35, यहां आएगा, अपॉन में आएगा 100, 100 का 35 में भाग दोगे तो 0.35 आपका क्या आएगा आंसर, 0.35 कौन सा है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई बच्चा ट्रिक से लगाना चाहे तो ध्यान से देखो, 2 में 135 ये दे रखा है ना 35 35, इससे लगा सकते हो, एक ऑप्शन आपने चेक कर लिया है तो थोड़ा इसमें शॉर्टकट भी हो जाता है। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
आगे अपने पास दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका उनका एलसीएम आपके पास 480 है, तो उनका महत्व समावर्तीय एचसीएफ आपको ज्ञात करके बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ आपको ज्ञात करके बताना है भाई। दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 3:4 है। तो अनुपात आपके पास 3 और 4 दे रखा है, दोनों संख्याओं का 3 और 4 दे रखा है। और दोनों संख्याओं में जो आपके पास एलसीएम दे रखा है, एलसीएम जो दे रखा है वो 480 दे रखा है। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों संख्याओं का अनुपात x से हटाकर इनका मल्टीप्लाई करता हूं, तो 12x के बराबर आपके पास 480 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 12 चौका 48, 40 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 40 आ गई। तो दोनों में कॉमन नंबर 40 ही है, और जो कॉमन नंबर होता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। ये लो, कॉमन नंबर होता है, देखो मैं 30 के पास x लगा के 40 का गुना करूंगा, 4 के पास x लगा के 40 का गुना करूंगा, तो कॉमन नंबर दोनों में आपको क्या दिखाई देगा? 40। तो एचसीएफ क्या आ गया? 40। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद में यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो कि अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे से भिन्न नहीं है, 25 ही है, उनका महत्व समापवर्त्य जो एचसीएफ है वो आपका 5 है। वो क्या है? 5 है। तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम ज्ञात करके बताना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोनों संख्याओं में क्या दे रखा है? दोनों दो संख्याओं का गुणनफल, एक 5x है, दूसरी क्या है? 5y है। दूसरी क्या है? 5y है। मैंने एक 5x ली, दूसरी एक 5y ली, दोनों का गुणनफल कितना हो गया? दोनों का गुणनफल 5x इंटू 5y बराबर क्या दे रखा है? 25। तो 5 5 25 से 25 को काटो तो एक्स वाई का मान क्या आ रहा है? 1। मान क्या आ रहा है? 1, मतलब समान आ रहा है। अब इस 1 का मान एक्स वाई की जगह कहीं भी रखोगे, चाहे आप x में रखो चाहे आप y में रखो, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। क्या? LCM आपके पास क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अब आप कहोगे सर हमें 5 कैसे मिला? देखो, जब भी आप x y दोनों संख्याएं हैं, क्या है? x और y दोनों संख्याएं हैं, ये बोल क्या रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने दोनों संख्याएं ले ली समान, दोनों का गुणनफल लिख दिया। गुणनफल 25 है, दोनों का 25 दे दिया, तो दोनों के x y का मान 1 आ गया। तो आप कहीं भी x और y की जगह जैसे ही कुछ भी रखोगे 1 1, तो आंसर आपके पास 5 ही मिलेगा। तो एलसीएम आपके पास 5 ही आएगा। एचसीएफ 5 है तो एलसीएम भी 5 ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाली बात है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। दो संख्याओं का महत्व समापवर्तीय एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 1080 और 30,240 रुपए है। 240 है भी, रुपया बोलो चाहे कुछ भी बोलो। यदि एक संख्या 43,320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। नॉर्मल फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या होता है इसमें? पहली संख्या a गुना दूसरी संख्या b एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। आगे से हमेशा याद रखना, दो संख्याओं का गुना एलसीएम एचसीएफ का गुना, इससे आंसर निकलता है। एक संख्या क्या दे रखी है आपके पास? 4320 दे रखी है। एलसीएम क्या दे रखा है? 30,240। दूसरा एचसीएफ क्या दे रखा है? 1080। आप भाग देके आंसर निकाल सकते हो आराम से। 30,240 गुना 1080 अपॉन में 4320। ये देखो, 0 से 0 कैंसल, 108 का 4 से गुना करो, 432 आएगा, 4 बचेगा, 4 का इसमें भाग दे देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 7 चौका 28। 7 से शुरू होने वाला एक ही आंसर है, ये रहा 7,560। दोबारा देखो, मैंने 0 से 0 को कैंसिल किया, दोबारा से देख लो, कलर चेंज करके बता देता हूं। 0 से 0 को कैंसिल किया, 108 का 4 से गुना, 8 चौका 32, 432 से 432 कैंसिल, 4 आ गया, 4 का भाग देना है किसमें? 30,240 में। जैसे ही आप भाग देना शुरू करोगे तो 7 चौका 28 7 पे जाएगा, उसके बाद में 22 बचेगा, 5 चौका 20 फिर आएगा 5। मैंने सिर्फ 7 को देखते हुए इसी ऑप्शन लगा दिया, अभी भाग आगे बढ़ा अपने आप कर लेना। क्या दे रखा है? यदि A और B का एलसीएम C है तो उनका एचसीएफ क्या होगा?
ए और बी का दो संख्याओं, जैसे मैंने एक बार बताया था आपको, पहली संख्या, अभी एक क्वेश्चन बताया था मैंने, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये बात मैंने बोली थी आपको। क्या दे रखा है, दो संख्या दे रखी है ए गुना बी, एलसीएम ये दे रखा है, तो एचसीएफ कुछ नहीं दे रखा, अभी पूछा है क्या होगा, तो एचसीएफ को यही छोड़ दो, सी का भाग दे दो ए बी अपॉन में सी बराबर एचसीएफ आएगा। कौन सा आंसर है अभी देख लो, चेक कर लो, ए बी अपॉन में सी, डी ऑप्शन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, पता नहीं है, सिंपल सी दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याएं, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का गुणनफल 28 है, मतलब कि एल और दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का गुणनफल 28 है। दो संख्याओं के महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य उनका गुणनफल है वो 28 है भाई। चलो एक बार रुकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, 28 है और उनका अंतर जो है वो 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या शानदार क्वेश्चन है भाई। अंतर आपके पास क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब है कि मैं एक संख्या को तो a मान लेता हूं, दूसरी संख्या को a+3 मान लेता हूं, दोनों का अंतर कितना आ गया, 3 का आ गया। चेक कर लो आप, जैसे मैं एक संख्या को a+3 माना, उसमें से a घटा दूंगा तो आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। मैंने दो संख्या ले ली, एक ले ली a, एक ले ली a+3। अब दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा मेरे पास 28 दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणा मेरे पास 28 दे रखा है। पहली संख्या a+3 है, दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, a है, दोनों का गुणा करना है। कर दो गुणा, क्या आएगा, a² + 3a बराबर 28। अगले पेज पे ले जाके मैं इसको सोल्व करूंगा गुणनखंड मेथड से, ध्यान रखना, किससे, a² + 3a बराबर 28, अर्थात a² + 3a - का 28 बराबर 0। इस साइड से ये इस तरफ आता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है। ऐसे टुकड़े, 3 का ऐसा टुकड़ा जिसका अंतर तो आए 3 और गुना आए 28, तो अंतर किसका, 7 चौका 28, 7 में से 4 जाने पर अंतर तो आएगा 3 और 7 का गुना 4 से करने से गुना आएगा 28। तो इसका मतलब इसके टुकड़े कितने हो रहे हैं, 7 और 4 हो रहे हैं। चेक करते हैं क्या करा रहा है आगे। a² + 7a - 4a - 28 = 0। यहां से a कॉमन लिया है, दोनों में से 1 रुपए बाहर था, a दोनों भाई समान थे, बाहर ले लिए, a + 7। इनमें देखो ये a कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 4 कॉमन आ सकता है, 7 चौका 28 से, और ये कि -11 माइनस के 4 बाहर ले लो, तो a और माइनस माइनस आपके माइनस बाहर ले लिया, अंदर प्लस, 7 चौका 28। वापिस गुना करके भी इसे चेक कर लो, कई बच्चों को ये परेशानी होती है, मैं वापिस भी गुना करवा देता हूँ। यहाँ = 0 लगा के, ये देखो ये चीज दोबारा बता रहा हूँ, आगे देखो, यहाँ तक आ लो, यहाँ देखो, -4 का यदि आप a + 7 से गुना करोगे तो -4a - का 28 वापिस प्राप्त होगा। ध्यान रखना, मैंने इसीलिए -4 बाहर लिया है। दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, a + 7 दोनों में समान दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या बच गया, a - 4 इक्वल क्या है, 0। तो इसे 0 के सापेक्ष लिखोगे तो कैसे, a + 7 बराबर 0 और a - 4 बराबर 0। क्या आया है, दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा क्लीन करके दोबारा बता रहा हूं। यहां से मैंने फिर से बताया आपको कि मैंने क्या किया है, a + 7 दोनों में से बाहर निकाला है और a - 4 बच गया = 0। a - 4 को सापेक्ष 0 के लिखोगे तो आंसर आएगा a बराबर 4। a - +7 को